आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर हैं और कुवैत के दौरे का दूसरा और खास दिन है। लेकिन कुवैत के दौरे को लेकर चर्चा दुनिया भर में हो रही है। खुद कुवैत के लोग भी इसकी बात कर रहे हैं, खासतौर से जो भारतीय समुदाय के लोग हैं। यहाँ खास ये मुलाकात और खास बातचीत हो रही है। आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुवैत के क्राउन प्रिंस और पीएम से भी उनकी मुलाकात होनी है। सुरक्षा और व्यापार से जुड़े हुए कई मुद्दों पर यहाँ बात होगी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। यहाँ दोनों देशों के बीच में कई एमओयू ऐसे हैं जो साइन होने हैं। दोनों देशों के बीच में जो मधुरता है, रिश्ते हैं, और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी का वहां पर पहुंचना और जिस अंदाज में उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें दुनिया भर में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। खास तौर से जो अरब कंट्रीज हैं, उनकी निगाहें बड़ी इन तस्वीरों पर हैं। दोनों देशों के बीच में इस दौरे के दौरान कई एमओयू साइन होने हैं। लेकिन आप देखिए कि कुवैत में कैसे भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई, और भारतीय संस्कृति की झलक कुछ इस अंदाज में, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए ये खास तैयारी की गई थी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामायण भी गिफ्ट की गई। दोनों देशों के बीच में ये जो रिश्ते हैं, ये और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर हैं। 43 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले 1981 की बात है, जब प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। ये खास तस्वीरें हैं उसी वक्त की। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया। इसके बाद पीएम कुवैत सिटी पहुंचे, जहां अरबी भाषा में लिखी हुई और प्रकाशित रामायण और महाभारत पुस्तक के प्रकाशक अब्दुल लतीफ अल निसिफ और अनुवादक अब्दुल्ला बैरन से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी हुई महाभारत और रामायण उपहार के तौर पर भेंट की गई। इसके बाद मोदी ने कुवैत के स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया, भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। इसी साल 12 जून को कुवैत में मजदूरों के एक कैंप में आग लग गई थी, जिसमें 50 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 45 इसमें भारतीय थे। जिस तरीके से कुवैत का दौरा खास है, कुवैत के दौरे को लेकर चर्चा अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में हो रही है। आज है दौरे का दूसरा और खास दिन। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, जब किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें बड़ी खास होती हैं। कुवैत तो इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल बाद कोई भारतीय पीएम कुवैत पहुंचे हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी खुद अपनी बात में किया। कहा कि 4 दशक लग गए 4 घंटे के इस सफर के लिए। लेकिन हर एक तस्वीर बड़ी खास है, चाहे वो भारतीय संस्कृति के अंदाज में उनका वेलकम करना हो या फिर रामायण और महाभारत भेंट में मिलना हो। बिल्कुल 1991 का जो युद्ध था, इराक और कुवैत वाला जो युद्ध था, जो लड़ाई हुई थी, इराक ने जब हमला किया था कुवैत पर, उस समय भारत ने कुवैत का जो दुश्मन था इराक का साथ दिया था। और ये फैसला एक ऐसा फैसले था जिसके बाद भारत और कुवैत के बीच में संबंध तनावपूर्ण रहे। लगभग 4 दशकों तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री कुवैत नहीं गया। इसी बात का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 4 घंटे लगते हैं कुवैत से भारत की यात्रा में, लेकिन 40 साल से ज्यादा लग गए किसी भारत के प्रधानमंत्री को कुवैत जाने में। कुवैत भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, सबसे बड़ा आयल एक्सपोर्टर है। भारत को सबसे ज्यादा आयल मिलता है कुवैत से। लगभग लगभग भारत की जरूरत का 70% आइस जो हम लोग जो बाहर से लेते हैं, उसमें कुवैत एक बड़ा पार्टनर है। और कुवैत को भारत कई चीजें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जितने अनाज है, अनाज भारत एक्सपोर्ट करता है। साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट, जिस पर आज डील होनी है, जिस पर आज कई सारी बैठ के होनी है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल रिलेशन है वो आज ही तय होने हैं। और आज जितने भी वाणिज्यिक संबंध है, वाणिज्यिक जो जितने भी डील होनी है, वो आज होनी, इस पर आज मोहर भी लगनी। तो भारत कुवैत का एक बड़ा साझेदार बनना चाहता है। कई सारी भारत की कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं। भारत के लोग भी वहां पर काफी बड़ी संख्या में रह रहे हैं, वहां पर जॉब भी कर रहे हैं, वहां पर बिजनेस भी कर रहे हैं। तो कुवैत भारत का एक बड़ा पार्टनर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 40 सालों से भारत ने कुवैत को, आप कह सकते हैं कि एक तरह से अलग थलग रखा हुआ था। भारत ने कुवैत को छोड़ा हुआ था, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इराक के साथ खड़ा हुआ था 91 के युद्ध में। लेकिन युद्ध का दौर गुजर चुका है, इराक भी बदल चुका है, कुवैत भी बदल चुका है, और भारत की सत्ता भी बदल चुकी है। तो अब नया दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात का उल्लेख किया कि इराक, कुवैत और भारत के बीच में सागर, सभ्यता,
और वाणिज्य के संबंध है और इस संबंधों को हमको और आगे बढ़ाना है। तो आपने ये कहा युद्ध का दौर जा एक चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, यानी कि 1991 की बातों को पीछे छोड़कर आज के दौर में रहते हुए कुवैत और भारत के संबंधों में मजबूती आएगी, मधुरता आएगी। इस मुलाकात के दौरान आज दूसरे दिन क्या क्या खास कार्यक्रम रहेंगे, यानी कि किन किन से मीटिंग मुलाकात होनी है और दोनों देशों के बीच में कौन कौन से अहम समझौते होने हैं संजय? देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट के अलावा जितने भी एरोनॉटिकल जो कलपुर्जे लगते हैं वो भारत सप्लाई करता है। साथ ही साथ अनाज में हम बात करें तो चाहे गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, दालों की बात करें, ये तमाम अनाज भारत कुवैत को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कुवैत से के साथ से हमारे जो संबंध है उसमें सबसे बड़ा जो उसका हिस्सा होता है वो होता है पेट्रोलियम पदार्थों का। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं कुवैत से भारत को मिलते हैं। लगभग भारत का नवा सबसे बड़ा पार्टनर है कुवैत, जो भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करता है। ऑयल का हम लोग इंपोर्ट करते हैं कुवैत से। और कहीं ना कहीं कुवैत और भारत के बीच में अब आप कह सकते हैं नए संबंध बनेंगे, नए संबंधों की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के साथ। दुनिया में छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है कुवैत के पास और भारत के लिए जो ऊर्जा के लिए जरूरी होता है वो 3% कुवैत से ही आता है। यहाँ कुछ और अहम समझौते हो सकते हैं और ये जो हमारा व्यापार है आपस में ये और ज्यादा मजबूत हो सकता है इस मुलाकात के बाद संजय। बिल्कुल बिल्कुल, भारत और कुवैत के बीच में नए संबंध की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी भारत का बढ़ने वाला है। जिस तरीके से सिर्फ अभी तक बातें सिर्फ अनाज की बात नहीं होती थी, फूड फूड प्रोडक्ट्स के अलावा जितने भी उसको डिफेंस इक्विपमेंट है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स और साथ ही साथ एरोनॉटिकल इक्विपमेंट्स, चाहे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, तो ये सारे के सारे सामान भारत कुवैत को एक्सपोर्ट करता है। और ये संबंध अब जो बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद, अब संबंधों में नई शुरुआत भी होगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी भारत का बढ़ेगा। कुवैत एक बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा देश है जो भारत को सिर्फ आईली एक्सपोर्ट नहीं करता है, साथ ही साथ भारत से कई सारी इसकी जरूरत के सामान भी खरीदता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का एक बड़ा एक एक्सपोर्टर पार्टनर बनने को तैयार है कुवैत, और भारत एक नई शुरुआत कर सकता है इस दौरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के। अच्छा, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं और वहां मौजूद जो भारतीय समुदाय के लोग होते हैं वो बड़े उत्साहित रहते हैं। अगर कुवैत की बात करें तो यहाँ तो ये संख्या काफी ज्यादा बड़ी है, करीब 10 लाख के आसपास ये संख्या है जहां भारतीय समुदाय के लोग वहां कामकाज के लिहाज से पहुंचे हुए हैं। ऐसे में उनकी उत्सुकता तो और ज्यादा चरम पर होगी। पीएम मोदी का पहुंचना और वो भी 43 साल बाद किसी भारत के पीएम का पहुंचना। बिल्कुल, 43 साल बाद किसी भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार कुवैत जाकर के वहां के लोगों से मुलाकात की, उनको बताया कि आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरे भारत की जनता है, पूरा पूरा देश खड़ा हुआ है, 140 करोड़ का देश खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से आप लोग कुवैत में आकर के काम कर रहे हैं, भारत भी कुवैत का पार्टनर बनने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों से मिले, उनके बीच में गए और उसके साथ उन्होंने खुल करके बातचीत की। और साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से उनको रामायण की प्रति भी भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और कुवैत के बीच में सांस्कृतिक संबंध किस तरीके से बढ़ सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कल्चरल चेन एक ऐसी है जिसको लेकर के भारत और कुवैत के लोग काफी आशान्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि सागर, सभ्यता और वाणिज्य ये ऐसी चीजें हैं जो कुवैत और भारत को जोड़ती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कुवैत वाला काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और भारत को इससे काफी खासा फायदा हो सकता है। यानी कि जो तेल भंडार भारत के काम आता है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरत का 3% हिस्सा कुवैत से ही आता है, तो वहां भारत और कुवैत के बीच में रिश्ते मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट के लिहाज से भी भारत के लिए यहाँ कई खास मौके मिलने वाले हैं, रहने वाले हैं, यानी कि व्यापारिक तौर पर जो आपसी साझेदारी है वो मजबूत और ज्यादा होगी। दूसरे दिन का एक खास दौरा है और वहाँ पीएम से भी मिलना है और क्राउन प्रिंस से भी मिलना है। वापसी कब है संजय? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ सकते हैं, कुवैत के दौरे से वापस भारत लौट सकते हैं, क्योंकि ये दौरा उनका 2 दिवसीय था और इस दौरे के बाद में वो भारत लौट सकते हैं। लेकिन आने के पहले कई सारे बड़े महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं कुवैत के साथ में। भारत से बड़ी संख्या में वहां पर जितने भी ऑटोमोबाइल हैं, लगभग कई सारी वहां की जरूरतों के ऑटोमोबाइल के सिर्फ पार्ट्स ही नहीं जाते हैं, वहां पर मोटरसाइकिल के सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है भारत, वो कुवैत है।
तो कुवैत सबसे बड़ा भारत का इंपोर्टर है मोटरसाइकिल के लिहाज से। कल पुर्जे जितने लगते हैं, चाहे हम विमानों की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करें, चाहे कार की बात करें, चाहे मोटरसाइकिल की बात करें, तो भारत का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत का बड़ा एक्सपोर्ट कुवैत को होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी। तो इन पर भी मोहर लग सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के बाद भारत लौट सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि वापसी किस तरीके से पीएम मोदी की होनी है। संजय, अगर मैं कहूं कि अरब कंट्रीज के बीच में भारत की जो छवि है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और भारत और अरब कंट्रीज की ये जो क्लोजनेस है उसको लेकर पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा? क्या पाकिस्तान को मिर्ची लग रही होगी इन तस्वीरों को देखकर? बिल्कुल, कुवैत, और हमने देखा किस तरीके से सऊदी अरब में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां संबंध बनाए। हमने देखा किस तरीके से वहां पर बड़ा मंदिर बनता है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है। सऊदी अरब के शेख कितनी बार भारत आ चुके हैं और वो यहाँ पर आकर के बड़े समझौते करते हैं और कई सारी डील भारत के साथ करते हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान काफी समय तक नाराज भी रहा है, सऊदी अरब उसको भी खुश करते रहा। लेकिन कुवैत में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो एंट्री हुई है, इससे ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जरूर चोट पहुंचाएगा। भारत के साथ एक बड़ी मजबूरी ये भी थी, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरीके से, ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ा और भारत लगातार इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आया, तो ईरान के बाद में भारत चाहता था कि कहीं ना कहीं ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री में कोई नया पार्टनर ढूंढे। तो भारत ने ईरान की जगह कुवैत को इस बार ढूंढने की कोशिश की है। कुवैत भारत का एक बड़ा पार्टनर बन सकता है, ऑयल इंपोर्टर बन सकता है भारत के लिए। और साथ ही साथ ये जो नई जो शुरुआत है, ये कई चीजों में भारत को काफी फायदा पहुंचाने वाले हो सकता है, क्योंकि इस पे कई सारी ऐसी डील होंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एरोनॉटिकल सेक्टर, फूड सेक्टर, ये ऐसी चीजें हैं जो कि भारत का काफी काफी इंपोर्ट, ठीक है। भारत का काफी एक्सपोर्ट कुवैत को होता है। बड़ा अच्छा और सफल ये दौरा माना जा रहा है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और पाकिस्तान को ज़रूर बेचैनी हो रही होगी इन तस्वीरों को देखने के बाद। और भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, ये पाकिस्तान के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली है भी। अरब कंट्रीज़ के साथ लगातार हमारी क्लोजनेस बढ़ी है, हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। जर्मनी